गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आज अपने चैप्टर की ओर। गणित में आज हम क्लास 5 से लेकर 7 तक के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। जो चैप्टर में पढ़ना है आपको लाभ और हानि। चैप्टर का नाम है आज का लाभ और हानि। गणित में पढ़ना है, अंक गणित में, ठीक है। तो लाभ और हानि समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए हम आपको पहले इस टॉपिक को समझाएंगे कि आखिर लाभ और हानि आता कहाँ से है। लाभ और हानि आता कहाँ से है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है। कितने रुपए हैं? 100 रुपया। आपके पास 100 रुपया है। आपने सोचा कि इन 100 रुपया से आज कुछ खरीदा जाए। क्या किया जाए? कुछ खरीदा जाए। तो आप क्या किए कि किसी दुकान वाले के पास पहुंचे और वहां पे जाकर आपने 100 रुपया का वस्तु क्या कर लिया? खरीद लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास 100 रुपया ही था। 100 रुपया के वस्तु को खरीद लिया। और जैसे ही खरीद लिया तो खरीदने के बाद क्या हुआ, फिर आपके दिमाग में आया कि आप घर में मेरे पास पैसे थे पापा को हमको देना है, 100 रुपया वापस करना है और 20 रुपया अपने पास रखना है। कितना रुपया रखना है? 20 रुपया रखना है। यानी कि मेरे पास अभी 120 रुपया होना चाहिए। तो रास्ते में आपने सोचा कि क्यों ना मैं इस वस्तु को किसी के माध्यम से किसी दूसरे के हाथों बेच दे। ठीक है। तो उस आपके दोस्त रास्ते में मिल गए। दोस्त ने पूछा कि इस वस्तु को तुम कितने में बेचोगे? तुमने झट से कह दिया कि मैं इसको 120 रुपया में बेचूंगा। ठीक है, 120 रुपया में बेचूंगा। ध्यान से सुनिएगा, 120 रुपया में बेचूंगा। तो आपने खरीद के कितना में लाया था? 100 रुपया में। यहाँ पे बेचा कितने में? 120 रुपया में। अब बताइए कि आपको 20 रुपया फायदा होगा या घाटा होगा, कमेगा या बढ़ेगा? तो 20 रुपया बढ़ जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे क्या हो गया, हमको 20 रुपया लाभ हो गया। तब तो आप आसानी से 100 रुपया पापा को लौटा देंगे, 20 रुपया अपने पास रखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, हमने जो दुकान में खरीद कर लाया, यानी कि खरीद कर लाया, तो वो हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है। और जैसे ही हम अपने दोस्त के हाथों बेच दिया तो वो हमारा हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय कर दिए, ठीक है, सेल कर दिए। तो वो हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब आ गया तब ही क्या आया? लाभ हुआ। कितने रुपए का? 20 रुपया का। क्यों लाभ हुआ? क्रय मूल्य किया था हमने 100 रुपया में और बेच दिया कितने में? 120 में। तब हमारा क्या हो गया? 20 रुपया लाभ हो गया। यहीं पे मान लीजिए, यहीं पे आपने उसी 100 रुपया को खरीद के लाया दुकान से। तो दुकान से खरीद के लाया तो वो तो आपका सेकंड हैंड हो गया ना। खरीद के ला दिए तो सेकंड हैंड हो गया। कोई दोस्त आपसे पूछा, कहा कि ना भाई हम तो ये सेकंड हैंड है, हम इसको 80 रुपया में लेंगे। कितने में लेंगे? 80 रुपया में। और तुमको जो है कितने में बेचना पड़ा? 80 रुपया में बेचना पड़ा। तो 80 रुपया में बेचना पड़ा, 100 रुपया में खरीदे, तो हानि होगा या लाभ होगा? तब तो आपका 20 रुपया कम जाएगा ना। तो जैसे ही कमा क्रय मूल्य से, तब हमारा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो लाभ और हानि कब आएगी? जब हमारा क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा, तभी हमको क्या आएगा? लाभ और हानि की बात होगी। तो लाभ और हानि जानने के लिए हमको क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल में कितने रुपए का हानि हुआ, लाभ हुआ? 20 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए का हानि और लाभ हुआ। ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको भाषा में पूछा जाए कि बुआ क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य हमने क्या किया था, देखिए किताब में लिखा हुआ है वो सब भूल जाइए। किताब में क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश कीजिएगा। आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्रय मूल्य का अर्थ पूछ देखिए, क्रय मूल्य होता क्या है, कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं। तो हमने क्या किया था, दुकान से क्या किया था? खरीदा था। तो हमने क्या लिखेंगे कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। अब फिर उसी को हमने क्या किया? विक्रय कर दिया, बेच दिया। तो लिखेंगे जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाती है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब आपसे पूछेगा कि लाभ क्या होता है, लाभ किसे कहेंगे? तो लाभ किसे कहेंगे? तो हमने क्या किया था? क्रय मूल्य किया था 100 रुपया में। क्रय मूल्य किया था 100 रुपया में और इसी को बेचा था विक्रय मूल्य को कितने रुपए में? 120 रुपए में। तो यहाँ पे क्या हो गया? लाभ हो गया।
तो लाभ आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, ज्यादा हो। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तब लाभ होगा, तब लाभ होगा। लाभ का हो गया जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। अब यहीं पे हमने बताया था कि 100 रुपया क्रय मूल्य किया और 80 रुपया में बेच दिया। तो अब बताइए यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तब हानि होगी, तब हानि होगी। ठीक है, तो लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये हमने बता दिया। तो लाभ हानि चैप्टर में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, यह हमारा बेसिक है। इसी पर आधारित हम इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशत देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले इस पर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद SW। तो जो अभी हमने फॉर्मूला बताया है उसी पर बनाना है। देखिए, यदि विक्रय मूल्य 200 रुपया और क्रय मूल्य 80 रुपया तो लाभ अथवा, इस क्वेश्चन में क्या विक्रय मूल्य पहले कर दिए हैं, विक्रय मूल्य हमको पहले पता है, विक्रय मूल्य 200 रुपया और क्रय मूल्य 80 रुपया, तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो हमने बताया कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। तो देखिए, तो जब लाभ, इतना तो हमको पता चल गया कि विक्रय क्रय मूल्य से क्या हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो क्या होगा, लाभ। इस दोनों में हमने पता कर लिया कि लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, जो ज्यादा है उसको पहले, तो वहीं से फॉर्मूला निकल जाएगा। तो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ का फॉर्मूला। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 200 रुपया, ठीक है, और क्रय मूल्य दिया हुआ है 80 रुपया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 200 में से 80 जाएगा 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया हो जाएगा लाभ। नहीं, चलिए, यह हमारा पहला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लिखिएगा, यदि विक्रय मूल्य 150 रुपया, ठीक है, और क्रय मूल्य 90 रुपया है। अब यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी आपको सेम है, सेम करना है, इसको हम बनाएंगे नहीं, खुद से आप बनाइएगा। विक्रय मूल्य 150 रुपया है और क्रय मूल्य 90 रुपया है। तो क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य है, तो सेम क्या हो जाएगा, लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही क्वेश्चन पे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 130 रुपया, 130 रुपया, ठीक है, और क्रय मूल्य है 170 रुपया। कितना है, 170 रुपया। क्रय मूल्य का मतलब है खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब है बेचना। विक्रय का मतलब बेचना। तो 170 रुपया में उसने खरीदा था और बेच दिया 130 रुपया में। तो हमने बताया था, क्या बताया, कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तब हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो इतना तो हमको पता हो गया कि क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हानि हो रहा है। तो हानि कौन ज्यादा है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 170 रुपया, विक्रय मूल्य 130 रुपया। तो 170 में से 30 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 40 रुपया। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। इसी लाभ और हानि में एक टाइप का और क्वेश्चन इसी को घुमा कर पूछेगा। देखिए कैसे पूछेगा, यदि क्वेश्चन देखिएगा, यदि क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है और वह आदमी 20 रुपया लाभ पर बेचना चाहता है। क्रय मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया, और वह आदमी 20 रुपया लाभ पर बेचना चाहता है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, क्रय मूल्य कितना था, 50 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया, और कितना लाभ पर बेचना चाहता है, लाभ पर बेचना चाहता है 20 रुपया पर। अब बताइए कि विक्रय मूल्य जो होगा, लाभ ले रहा है ना, तो लाभ ले रहा है तो क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचेगा, ज्यादा पे बेचेगा, तो सेम हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 50 रुपया प्लस 20 रुपया बराबर 70 रुपया। इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है और किसी कारणवश उसने 20 रुपया घाटे सहकर उसको बेच दिया, तो घाटा का मतलब हानि पर बेच दिया, यानी कि 50 रुपया में खरीदा और 20 रुपया हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सारा चीज वही रहेगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब यहीं पे रहेगा, आपको दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को अब चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य बराबर 70 रुपया, यदि विक्रय मूल्य बराबर 70 रुपया, विक्रय मूल्य है 70 रुपया और लाभ दिया हुआ है, लाभ उसको हुआ था जब वह बेचा तो उसको लाभ हुआ था 30 रुपया। कितना रुपया 30 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, तो लाभ में हमने बताया कि जब भी लाभ होगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। क्रय मूल्य कम होगा तो आप बताइए इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्रय मूल्य से कम आना चाहिए ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 70 रुपया, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 70 माइनस 30 रुपया यानी कि 40 रुपया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 40 रुपया आ गया क्रय मूल्य, तब ना 30 रुपया लाभ पर बेचेगा तो 70 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं क्वेश्चन के आधार पर। सिर्फ वही दो परिभाषा याद रखना है कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, वहां से हम आसानी से सारे फॉर्मूला को क्रिएट कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए SW के रूप में आप क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपया है और क्रय मूल्य 640 रुपया है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पहले है, क्रय मूल्य बाद में है। उसके बाद है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 340 रुपया और क्रय मूल्य 600 रुपया है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। सेम वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, में लिखिएगा, एक दुकानदार ने एक रेडियो को 805 रुपया में खरीद कर उसे 121 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। नेक्स्ट, किसी व्यापारी ने 50 पेंसिल 40 रुपया में खरीदी, 50 पेंसिल 40 रुपया में खरीदी, किंतु भाव गिर जाने के कारण उसे 75 पैसे प्रति पेंसिल, यानी कि प्रत्येक पेंसिल को 75 पैसे प्रति पेंसिल की दर से कुल पेंसिलों को बेचना पड़ा तो कितनी हानि हुई। यहाँ पे क्या है कि 40 रुपया में टोटल 50 पेंसिल खरीदा था और बेचा कितने में 75 पैसे प्रति पेंसिल। प्रति का मतलब है कि एक एक पेंसिल को उसने बेचा है खुदरे भाव में 75 पैसे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, एक व्यक्ति 11,235 की दर से 9 घोड़े खरीदता है। दर का मतलब है कि एक घोड़े को। ठीक है, तो 9 घोड़े का पूछ रहा है तो 9 घोड़े का पहले दाम निकाल देंगे। उसने प्रत्येक घोड़ा को 12,312 की दर से बेचा, प्रत्येक घोड़ा को 12,312 की दर से बेचा, तो उस व्यक्ति को लाभ अथवा हानि निकालिए। उस व्यक्ति का लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद किसी फल वाले ने 75 दर्जन केले 16 रुपया 75 पैसे प्रति दर्जन के भाव से खरीद कर 15 रुपया 25 पैसे प्रति दर्जन के भाव से बेचे, बताइए कितनी की हानि हुई। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने एक रेडियो को 880 रुपया में खरीद कर 790 रुपया में बेच दिया, 790 रुपया में बेच दिया, तो बताइए उसे कितने की हानि हुई। ठीक है, एक लिखिएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, जिसे
1237 रुपए में बेचा गया, जिसमें 199 रुपया लाभ हुआ। एक दुकानदार ने 2 किलो आलू 10 रुपया 50 पैसे प्रति किलो की दर से खरीदा, और 12 रुपया प्रति किलो की दर से बेच दिया। बताइए उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पे प्रति किलो का मतलब है 1 किलो को। तो सबसे पहले जितना किलो पूछे उतना किलो से गुना करेंगे, फिर उतना किलो में जितना से बेचे उतना रुपए में गुना कर देंगे, तब हम लाभ और हानि ज्ञात करेंगे। तो आज का इतना ही लाभ और हानि पे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी लाभ और हानि पे प्रतिशत निकालना, कि लाभ और हानि निकालना सीख गए, उसके बाद हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।